हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुकेश। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेली करंट के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर। जैसे कि अभी हाल ही में आईएनएस विक्रांत से संबंधित न्यूज़ आई है, उसको लेके बात करेंगे। और अनुपम श्यामन जी नहीं रहे, उनको लेके बात करेंगे दोस्तों। और भी बहुत सारी न्यूज़ को हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है दोस्तों वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसका नाम है रेल मदद। याद रखिएगा, रेल मदद क्या है? ये एक तरीके सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। कोई भी इशू हो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और एक टोल फ्री नंबर है जिसका नाम है दोस्तों 139। इसकी मदद से आप सारी कंप्लेंट कर सकते हैं और हेल्पलाइन फैसिलिटी का नाम ले सकते हैं। और ये 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक बन गया है पहला स्टेट जिसने बोला है, एक ऑर्डर इशू कर दिया है कि आप जल्दी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ पे बोला गया है कि आपको करंट एकेडमिक ईयर 2021 से 22 में ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसा यहाँ पे कर्नाटक सरकार के द्वारा बोला गया है। कर्नाटक के बारे में बात करें तो यहाँ के सीएम है BS बोम्मई जी, थावर चंद गहलोत गवर्नर ऑफ बेंगलुरु, इसकी कैपिटल। भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में राजीव गौबा जी, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं हमारे इंडिया के, उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इससे पहले अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं। भाई, अभी हाल ही में होम इंटीरियर ब्रांड होमलैंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मिस्टर MS धोनी को। और MS धोनी जी दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर तो हैं, साथ में एज एन इक्विटी पार्टनर के तौर पे काम करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इनके 3 साल के लिए हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों अभी इंडियन नेवी और यूएई नेवी ने एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है जायद तलवार 2021। ये अभी 7 अगस्त को हुआ है। कहाँ पे? अबू धाबी में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे INS कोची को रिप्रेजेंट किया गया है। साथ में इंटीग्रल सी किंग MK42B हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पे शामिल हुए थे इंडिया की तरफ से। अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने MOU साइन किया है वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक के साथ, जिससे कि जो इंडियन MSME प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको हेल्प किया जा सके। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे अभी हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 को भी आपका बात बोली गई है। इसके तहत ही सारी बातें की जा रही है। हरियाणा के बारे में बात करें, कैपिटल चंडीगढ़ है, बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ के गवर्नर और मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। लीजिए दोस्तों, अगली न्यूज़ के बारे में बात करा जाए। अभी हाल ही में थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में जेम्स एंडरसन जी, और इन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, अभी एक बुक है जिसको अभी लॉन्च किया है शबाना आजमी जी के द्वारा, और बुक का नेम है द ईयर टेट वाज नाइट, द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड। तो जिसको दोस्तों मात्र 14 साल की लड़की के द्वारा लिखा गया है, कोलकाता गर्ल, जिसका नाम है ब्रिशा जैन। अभी हाल ही में शबाना आजमी ने इस बुक को लॉन्च किया, ये भी आपको बताना चाहिए। और इस बुक में दोस्तों जो हमारे लॉकडाउन के जो दिन हैं उसके लेके यहाँ पे बात बोली गई है, उसको यहाँ पे बताया गया। भाई, जापान ने अभी हाल ही में 9 अगस्त वाले दिन नागासाकी डे के रूप में बनाया। दोस्तों याद रखना, हिरोशिमा डे और नागासाकी, एक्चुअली हिरोशिमा और नागासाकी दो प्लेसेस है जापान में। वहां पर अमेरिका ने 1945 में क्या गिराया था? एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। दोस्तों जापान पे जो आपका जो हिरोशिमा है वहां पे जो गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और यहाँ पे जो है फैट मैन। ठीक है, ये बॉम्ब के डिजाइन के कारण इसका नाम कोड कोड नेम दिया गया था, फैटमैन। और इससे कई सारे लोगों की जान चली गई थी। नागासाकी डे 9 अगस्त को होता है, ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स, ये भी होता है 9 अगस्त वाले दिन एवरी ईयर। इस बार का जो थीम रहा था, लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजीनियस पीपल एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा थीम देखा गया। भाई, अभी हाल ही में जाने माने एक्टर अनुपम श्याम जी नहीं रहे, जैसे कि आपको मैंने बताया था। और अगर इनके बारे में बात किया जाए तो दोस्तों, इनको जो है ठाकुर सज्जन सिंह का इन्होंने रोल किया था, है ना। उसमें भी काफ़ी मूवीज़ में भी किए हैं, जैसे कि आपके बैंडिट क्वीन हो गए, स्लमडॉग मिलियनेयर्स हुआ, इसमें भी देखने को नजर आया। शायद आपने देखी, इनका फोटोग्राफ देखा होगा। चलिए भाई, अभी हाल ही में जाने आने केरल के कार्टूनिस्ट, स्क्रिप्टर और फोक सिंगर PS बनर्जी की भी डेथ हो चुकी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है।
अभी दोस्तों इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर जिसका नाम है विक्रांत, इसने अभी सी ट्रायल आपका किया है 4 अगस्त वाले दिन कोची से, और 5 दिनों का सी ट्रायल इसने 8 अगस्त को पूरा कर लिया है। और दोस्तों याद रखना है जो विक्रांत एयरक्राफ्ट है करियर, इसको एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इंडियन नेवी में इसे 2022 के सेकेंड हाफ में कमीशन किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें दोस्तों, इसको जो बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। और एट प्रेजेंट इंडिया का केवल एक के पास ओनली वन एयरक्राफ्ट करियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। लीजिए दोस्तों अगली न्यूज़ के बारे में बात करा जाए तो मनोज सिन्हा जी जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के एलटी गवर्नर हैं, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है साइक्लोथन जिसका नाम है पेडल फॉर दल। डल झील का नाम सुना होगा, जिसमें आपको दोस्तों साइकिल की मदद से, देखिए अभी कई सारे बच्चे हैं है ना, गर्ल्स एंड बॉयज, ये आपके साइकिल डल झील की तरफ जाना है। और एक तरीके से ये हमारा जो आपका इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों इसकी जो कैपिटल है विंटर कैपिटल जम्मू श्रीनगर, समर कैपिटल मनोज सिन्हा यहाँ के एलटी गवर्नर जनरल है। नीचे भाई अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है उज्ज्वला 2.0 यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इसमें जो है एलपीजी कनेक्शंस को अभी प्रोवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। 10 अगस्त वाले दिन की बात बोली जा रही है, इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं 10 अगस्त आज ये इसका इनॉग्रेट करेंगे नरेंद्र मोदी जी। एक्चुअली दोस्तों जो उज्ज्वला योजना है 2016 में आई थी, और जिसने 5 करोड़ वुमेन मेंबर्स को आपका एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया था। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करा जाए तो कैपिटल लखनऊ, योगी आदित्यनाथ के सीएम है, और यहाँ की आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर के तौर पे काम कर रही हैं। लीजिए भाई अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप करा है आपके धन वर्षा फिन वेस्ट के साथ, जिसमें शॉर्ट में डीएफएल के नाम से जानते हैं। और ये जो है आपके दोस्तों गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, यानी कि गोल्ड की जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसके अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करेगा एमएसएमई बोरोवर्स को, और कैसे कॉम्पिटिटिव रेट्स पर, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, यानी कि आपका पास गोल्ड है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट, तो इसके बदले आप लोन ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। सीबीआई के बारे में बात करें दोस्तों, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एम वी राव इसके एमडी और सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। 1911 में से बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भाई, बायजू का नाम तो आप सब जानते हैं। तो बायजू ने बोला है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी को ये प्रोवाइड करेगा 2 करोड़ का कैश रिवॉर्ड। और इसके अलावा जो अदर ओलंपिक्स जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता है हमारे ओलंपिक्स में, जैसे कि मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया जी है ना, लवलीना जी, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, इनको 1-1 करोड़ रुपए का उपहार दिया जा रहा है, कैश प्राइज दिया जाएगा, ऐसा हमें बोला जा रहा है। तो चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको पता होना जरूरी है। लीजिए भाई बच्चों, यूएस ने अप्रूव कर दिया है कि वो हारपून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स इंडिया को बेचेगा। और एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसकी $82 मिलियन, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो होगा कौन, द बोइंग कंपनी, सेंट लुइस मिसूरी। ये एज ए बोइंग कंपनी जो है एज ए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करेगी। चलिए आगे देखते हैं भाई। अभी हाल ही में इंडोनेशिया का एक वॉल्केनो है माउंट मेरापी, इसमें इरप्शन देखा गया है। इसको फायर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये भी न्यूज़ में आया तो पूछ सकता है कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, जकार्ता कैपिटल, रुपया इसकी करेंसी है। भाई अभी एक बुक है द बेगम एंड रानी, हजरत महल रानी लक्ष्मीबाई इन 1957, इसको लिखा गया है रुद्रांशु मुखर्जी जी के द्वारा, पेंगुइन हाउस के द्वारा से पब्लिश किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसमें दोस्तों बेगम हजरत महल और आपकी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, इनके बारे में स्टोरी को बताया गया, इनकी वीरता के जो कारनामे हैं इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए भाई अभी हाल ही में 23 साल के हैं जैन क्रैक्सॉफ ड्यूडा, ये पोलैंड के हैं, इन्होंने 2021 फाइड वर्ल्ड कप जीत लिया है। और इसके अगेंस्ट इन्होंने हराया था ग्रैंड मास्टर सर्जिए को। और याद रखना पहले पॉलिश चेस प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है ये। और ये फाइट कैंडिडेट्स के तौर पर क्वालिफाई हो चुके हैं। चलिए फाइट के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, लौसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई अभी हाल ही में इसरो ने कुछ आपकी पॉलिसीज रिलीज की हैं जिसको बोला गया इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी, यानी कि सेट नेफ पॉलिसी। एक्चुअली दोस्तों ये जो पॉलिसी है इसको लाने का मेन पर्पस क्या है कि हम इंडिया के जो सैटेलाइट नेविगेशन सेक्टर है उसको
और अच्छे तरीके से डेवलप करें और इंडिया को क्या बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। याद रखना दोस्तों, इसरो के बारे में बात करा जाए तो विक्रम साराभाई के दौरे से बनाया गया था, हेडक्वार्टर इसके बेंगलुरु में, और के सिवान जी डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में पारस खड़का जी जो हमारे नेपाली क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से दोस्तों रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। एक सिंपल में आपको पता होना जरूरी है। और ये दोस्तों कैप्टन भी रहे हैं नेपाल की तरफ 2009 से 19 के समय के बीच में। नेपाल के बारे में बात करें तो काठमांडू इसकी कैपिटल, नेपाली रुपी करेंसी है। और शेर बहादुर देउबा जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पता होना चाहिए। विद्या देवी भंडारी जी यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। भाई अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने सीनियर आईएएस ऑफिसर राम सुभाग सिंह को अपॉइंट कर लिया है चीफ सेक्रेटरी, और उन्होंने रिप्लेस करा है अनिल कुमार जी खाची जी को। एक्चुअली दोस्तों अनिल कुमार खाची जी को अपॉइंट करा गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इमीडिएट इफेक्ट के तौर पर, जिसके कारण यहाँ पे राम सुभाग जी को चुना गया है। आप हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करा जाए अगर दोस्तों, तो याद रखें जयराम ठाकुर जी यहाँ के एज ए सीएम के तौर पर काम कर। चलिए आगे देखते हैं। भाई लद्दाख ने बोला है कि जो हमारा इनर लाइन परमिट है वो इंडियन नेशनल्स के लिए अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव करने की बात बोली है। और अब क्या होगा, अब दोस्तों अब कोई भी इंडियन पर्सन यानी कि हम और आप सब इजीली वहाँ पे जा सकते हैं, जिससे डोमेस्टिक हमारा जो टूरिस्ट है और जो लोकल रेजिडेंट है, अब उनके लिए कंप्लीटली इसे खत्म कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इंडियन नेशनल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लद्दाख के बारे में बात करें तो कैपिटल लेह है और आर के माथुर जी यहाँ के एलटी गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं। लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बोला गया है 7 अगस्त 2021 में कि अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ बेनिफिशरीज ने और 4 करोड़ 5 करोड़ तो एनरोल्ड, मतलब 5 करोड़ बेनिफिशियरी एनरोल्ड हो चुके हैं और 4 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जा सका है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 2 अगस्त 2021 के तौर पर। अगर बात किया जाए, डेटा रिलीज कराया गवर्नमेंट ने, आपको पता होना चाहिए। और इसमें बोला गया है कि लगभग 1 करोड़ वुमन बेनिफिशरीज हैं जिनको सर्टिफाइड किया गया इस स्कीम के तहत, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम इसको 6 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंचाएंगे मार्च 2022 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल डोज कोविड 19 वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल कर दिया है इंडिया के लिए। और इस वैक्सीन का नाम है जेनसेन कोविड 19 वैक्सीन, और इसको दोस्तों जेनसेन वैक्सीन इन के द्वारा बनाया गया है, जो कि नीदरलैंड बेस्ड है। एक्चुअली दोस्तों ये जो है हमारी अमेरिकन कंपनी जो जॉनसन एंड जॉनसन है उसकी एक सब्सिडरी के तौर पर काम कर रही है। भाई अभी हाल ही में वर्ल्ड 76 एनिवर्सरी वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी को जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है योशी हाइड सुगा, के द्वारा एक तरीके से अटेंड किया गया था। मैंने अभी बताया जैसे कि आपको 9 अगस्त और 6 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था उसी के तौर पर ये हमारा याद किया गया है, उसको ध्यान रखा गया है जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जापान के बारे में बात करें तो कैपिटल टोक्यो, येन इसकी करेंसी, और सुगा जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा है। लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो कि हमारे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप। और ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों नालंदा ऑडिटोरियम में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आपका ऐसे लॉन्च किया गया है। और इसको जो बनाया गया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर, नेशनल ई गवर्नेंस जो डिवीजन है उसके साथ मिलकर इसको बनाया गया है। और अगर बात करा जाए, ये जो पोर्टल है और मोबाइल ऐप मैंने बताया, और इसके अलावा बात करा जाए तो ये हमारा क्या करेगा, ये स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम्स होती हैं वो हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस हुए, शेड्यूल कास्ट हुई, सफाई कर्मचारी हुए, उन तक पहुंचाएगा, जिससे उनको स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके, वो आगे बढ़ा सके। लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में 8 अगस्त वाले दिन एक डे बनाया जाता है क्विट इंडिया डे, या अगस्त क्रांति डे के रूप में बनाया गया। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था दोस्तों 8 अगस्त 1942 में जो आया था, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, उन्हीं के रेस्पेक्ट में होता है। और इस बार जो है 79 नंबर का एनिवर्सरी था, और इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी और अगस्त क्रांति मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ खत्म हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर कर दो दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कल से एक न्यू कोर्स ला रहा हूँ मैं आप सभी दोस्तों के लिए 11 अगस्त सुबह 10 बजे, बिल्कुल बेसिक से जीरो टू हीरो बैच। जीरो टू हीरो बैच का मतलब क्या है, यहाँ पे हम जीरो लेवल से स्टडी करेंगे बैंकिंग, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। तो सारे दोस्त बिल्कुल बेसिक से जो पढ़ना चाहते हैं एनरोलमेंट कराओ कोर्स में और रेगुलर आना शुरू कर दो। और ऐसे दोस्त जो कि अभी
एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट को एक तरीके से फटाफट फटाफट क्विक रिवाइज करना है, देखने कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या हमें आता है, तो आ जाओ जल्दी से। दोपहर में 1:30 बजे डेली बेसिस पे क्लास होती है। 4 अगस्त से बैच चल रहा है। अभी दोस्तों 11 अगस्त से कुछ न्यू कोर्सेज आए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा भी आ रहा है, आपको मैंने बता ही दिया, तो आप उसमें एनरोलमेंट कराइए। ऐसे अलग अलग एजुकेटर्स के भी आ रहे हैं, तो अगर आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, आस्क के डाउट फीचर अन अकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इसका भी बेनिफिट लिया करो। आप कोई भी डाउट हो, आप यहाँ पे डाउट फीचर में जाइए और उसे भेज दीजिए, आपको क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा और आपका डाउट क्लैरिफाई कर दिया जाता है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अन अकेडमी कॉम्बैट में जरूर हिस्सा लिया करो, जो कि होता है एवरी संडे सुबह 10 बजे। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 29 अगस्त को जो होगा वो मेगा कॉम्बैट होने जा रहा है। 50 मिनट में 36 क्वेश्चन होंगे, इसमें जरूर हिस्सा ले लेना भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइजेस आपको जीतने का मौका मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी स्टूडेंट इसे अनलॉक करना चाहता है तो वहाँ पे एक मेरा अनलॉक कोड है जिसका नाम है गेट लाइव, आप लगाओ और इस कोड से अनलॉक कर सकते हो। और यही कोड लगाकर दोस्तों आप इतने सारे बेनिफिट्स का ऑफर भी ले सकते हो। ठीक है। अमीज सब्सक्रिप्शन लेते समय भी इस कोड का यूज किया जा सकता है। और दोस्तों एट प्रेजेंट जो ऑफर चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये फायदेमंद ऑफर। अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दो, और आप एसएससी प्लस बैंक दोनों कॉम्बो पैक लेते हो दोस्तों, तो 1 साल पे 6 महीने का फ्री, 2 साल पे 1 साल का फ्री। और फी भी देखो कितनी कम कम है, 7,999 और 9,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप नॉर्मली कोई ऑफर लेते हो बैंक एसएससी का, तो 1 साल पे 2 महीने का फ्री और 2 साल पे 4 महीने का फ्री दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप आरबीई का ऑफर लेते हो दोस्तों, तो 1 साल पे 3 महीने और 2 साल पे 6 महीने का फ्री है, तो आप इनका बेनिफिट लो। और इन सब के लिए एक सिंगल रेफरल कोड है मेरा, जिसका नाम है गेट लाइव, लगा सकते हो। तो चलिए जल्दी कीजिए, अनरोल कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और जल्दी से क्लास में आना शुरू कर दीजिए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दो। और इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल नीचे आ रहा है आप दोस्तों, वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।